वेलकम टू आवर चैनल BSR लर्निंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से 50+ एमवीबीए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। दोस्तों फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके सामने में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोस्तों कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, उसमें तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है वही कहता है इसमें बताने के लिए। ठीक है, तो उसमें तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है दोस्तों वह है परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या जो कि ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों। परमाणु संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, देखिए पढ़िए इसको ध्यान से, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें निम्न में क्या कहलाती है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें होती है दोस्तों यह क्या कहलाती है। तो क्षैतिज कतारें जो होती है दोस्तों वह आपको आवर्त कहलाती है। ठीक है, वह आवर्त 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से जो आवर्त होता है, और कुल आवर्त की संख्या दोस्तों 7 होती है। कुल आवर्त की संख्या 7 होती है। तो क्षैतिज कतारें क्या कहलाता है, आवर्त, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। आवर्त इसका सही आंसर हो जाएगा। और कुल आवर्त कितने होते हैं, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में दोस्तों प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, तो प्रथम वर्ग के सदस्य को बोलते हैं, प्रथम वर्ग के सदस्य को बोलते हैं दोस्तों क्षारीय धातु। ठीक है, क्षारीय धातु बोलते हैं। ठीक है, क्षारीय धातु बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्षारीय धातु यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्षार धातु, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षार धातु कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन कौन से आवर्त अभी तक अधूरा है। तो दोस्तों कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त जो है, कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। तो दोस्तों 7वां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है। ठीक है, यानी कि जब तत्व का खोज होगा तो इसमें पूरा भर दिया जाएगा दोस्तों। अभी तक जो है ये अधूरा है, तत्व का खोज अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसका जगह जो है अभी तक खाली है। ठीक है, तो 7वां आवर्त में जो आवर्त है दोस्तों यह अभी तक अधूरा है, पूरा भरा नहीं हुआ है। चलिए पूरा नहीं भरा है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में समूह, तो समूह बोलते हैं दोस्तों उदग्र स्तंभ को। ठीक है, आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होता है दोस्तों उसको बोलते हैं समूह। ठीक है, तो समूह की जो संख्या होती है वह होती है 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको बहुत कम समय में सब चैप्टर के निचोड़ दिया जाएगा दोस्तों, ताकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एग्जाम में दिक्कत ना हो दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यहाँ पर कहता है दोस्तों अगला प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो दोस्तों समूहों की संख्या 18 होती है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर समूह बोलते हैं दोस्तों जो उदग्र स्तंभ होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होता है ऊपर से नीचे, इसको समूह बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि तत्व एक्स, ठीक है, एक तो तत्व एक्स कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो एक्स जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके Cl2 के साथ रिएक्शन करके अपना एक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, जैसे मान के चलिए Cl2 है। ठीक है, तो Cl2 जो है, तो यहाँ पर क्लोरीन जो है इसकी संयोजकता तो दोस्तों 1 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर Cl2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा Mg। ठीक है, क्योंकि Mg की संयोजकता 2 होती है, तो Mg की संयोजकता 2 होती है, तो MgCl2। ठीक है, यह एक प्रकार का यौगिक बनाता है, क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 होती है और Cl2 2 माइनस होता है। ठीक है, Mg पे पावर 2 प्लस, क्योंकि Mg क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनता है MgCl2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, Mg इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, Mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, अथवा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों स्तंभ और वर्ग या समूह उसी को बोलते हैं, स्तंभ वर्ग और समूह दोस्तों, स्तंभ वर्ग और समूह दोस्तों इसी को बोलते हैं। ठीक है, जो उदग्र होता है, जो खड़ा होता है। ठीक है, खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्तंभ बोलते हैं। तो यहाँ पर स्तंभ की संख्या 18 होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही सब प्रश्न दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कहता है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। तो दोस्तों अष्टक सिद्धांत को न्यूलैंडस ने लाया था। ठीक है, न्यूलैंडस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है न्यूलैंडस नाम का एक वैज्ञानिक था जो अष्टक नियम का स्थापना किया था। और अष्टक नियम में बताया था कि सा रे गा मा प ध नि सा। ठीक है, जैसे सा रे गा मा प द नि
सा, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों कि यहाँ पर भी सा है और यहाँ पर भी सा है, ठीक है। तो इसमें गिनिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर तक तो अलग-अलग वाक्य रहता है यहाँ पर दोस्तों, अलग-अलग तत्व है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि सा फिर से आ जाता है, 8 नंबर में फिर से आ जाता है सा, तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं अष्टक नियम, ठीक है। इसी तरह से परमाणु तत्व को क्या किया था, सजाया था, ठीक है। तो अष्टक नियम किसका था, न्यूटन का अष्टक नियम था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं ओर जाएंगे, ठीक है, जैसे आवर्त सारणी मान के चलिए इस प्रकार से रहता है दोस्तों। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम इधर से इधर जाएंगे यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे, तो कहता है परमाणु का जो साइज है यानी कि आकार हुआ क्या होगा, तो परमाणु का आकार दोस्तों घटता है। क्या हो जाएगा, मान के चलिए इधर परमाणु का आकार बड़ा है तो इधर आकर के क्या होगा, छोटा होते जाएगा, ठीक है, छोटा होते जाएगा इस तरह से। तो परमाणु का आकार क्या हो जाता है, घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, घटता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कर आता है, या आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म है वह क्या है। तो कहता है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, परमाणु साइज का आवर्त फलन होता है, परमाणु आयतन का आवर्त फलन होता है। तो दोस्तों आज का जो पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल, यह जो है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, ठीक है। तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बने रहिए वीडियो में अंत तक, आपको इसी वीडियो में सारे के सारे प्रश्न याद हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कहता है दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या जो है 18 है, ठीक है, 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है, ठीक है, कहता है कौन जो है शून्य वर्ग का तत्व है। तो शून्य वर्ग या 18 वर्ग इसी को बोलते हैं दोस्तों, और इसमें अक्रिय गैस होता है, ठीक है। अक्रिय गैस होता है जिसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इनर्ट गैस भी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्रिय गैस इसमें देखिए कौन है, हीलियम अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा, हीलियम, ठीक है, क्योंकि हीलियम शून्य में आता है, शून्य वर्ग में आता है या 18 वर्ग में आता है, ठीक है। तो 18 वर्ग का दूसरा नाम शून्य वर्ग है, तो यहाँ पर शून्य वर्ग में आपको हीलियम आता है क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। दोस्तों क्षैतिज कतार का मतलब होता है उसका आवर्त, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्षैतिज कतार होती है 7, कितने होती है 7। आवर्त की संख्या हमने आपको बताया कि आवर्त की जो संख्या होती है दोस्तों, आवर्त की संख्या 7 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर्त की संख्या 7, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को तत्वों में सजाया। दोस्तों मेंडलीफ नाम का वैज्ञानिक था, ठीक है, मेंडलीफ, ठीक है, मेंडलीफ नाम का वैज्ञानिक था दोस्तों। इन्होंने अपने आवर्त सारणी को क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया, ठीक है। मेंडलीफ ने तत्व के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया। तत्व को सजाने का जो उसका तरीका था, तो वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया उसको। तो क्या हो जाएगा, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहा जाता है। दोस्तों उदग्र स्तंभ वही हो गया, उदग्र स्तंभ को कहा जाता है, समूह कहा जाता है या वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, वर्ग कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का जो सदस्य होता है दोस्तों, इस प्रकार से आवर्त सारणी होता है दोस्तों, और इसमें प्रथम वर्ग, ठीक है, प्रथम वर्ग का जो सदस्य होता है यहाँ पर दोस्तों, उसको बोलते हैं क्षारीय धातु, ठीक है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि क्षारीय धातु कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। तो दोस्तों कैल्शियम का परमाणु संख्या सारी दुनिया जानता है 20 होता है, ठीक है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो दोस्तों आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो दोस्तों हीलियम अक्रिय गैस है, जो कि आप भली भांति जानते हैं, हीलियम अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, हीलियम, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है दोस्तों, और पहली कक्षा में ही 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसका अष्टक पूरा हो जाता है, ठीक है। इसका जो पहली कक्षा है, के को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, के कक्षा को, तो ये इसको 2 मिल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस, ठीक है, या स्थायी होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कहता है निष्क्रिय गैस है। तो दोस्तों अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस और निष्क्रिय गैस उसी को बोलते हैं, ठीक है, निष्क्रिय गैस भी दोस्तों उसी को बोलते हैं, ठीक है, अक्रिय गैस और निष्क्रिय गैस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहता है निष्क्रिय गैस का उदाहरण है, तो हीलियम ही इसका आंसर हो जाएगा। हीलियम जो है निष्क्रिय गैस का या अक्रिय गैस का या इनर्ट गैस का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है
कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण जो है क्या होता है। कहता है आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है। धातु का जो गुण है वह क्या होता है दोस्तों, किसी वर्ग, यहाँ पर कहता है किसी वर्ग, ठीक है। तो कहता है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु का जो गुण है वह क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है। धातु गुण जो है वह क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है दोस्तों, शून्य समूह वहीं आ गया अक्रिय गैस, ठीक है। शून्य समूह या वर्ग 18 का तत्व क्या हो जाएगा, हीलियम अक्रिय गैस है, ठीक है। शून्य समूह के अंतर्गत अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस को ही रखा गया है, तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है, तो ये शून्य समूह के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित, कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों कॉपर जो है दिए हुए में से, जो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन दोस्तों, तो दिए हुए में से कॉपर जो है अधिक क्रियाशील है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न अमोनिया के अणु नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो दोस्तों अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3, ठीक है, NH3। तो कहता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपात है दोस्तों, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो नाइट्रोजन को ऊपर में देंगे, हाइड्रोजन को नीचे में देंगे, तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन क्या है 3 है, तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1:3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में ऑलरेडी दे रखा है दोस्तों, 1:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। हीलियम जो है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पहली कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसके बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, तो बाहरी कक्षा में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। बाहरी कक्षा में भी क्या होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो कि आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न अक्रिय तत्व कौन है। तो दोस्तों कहता है अक्रिय तत्व जो है वो कौन है। तो अक्रिय तत्व हीलियम है, जो कि आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, अक्रिय तत्व हीलियम है। बने रहिए वीडियो में अंत तक, आपको सभी प्रश्न दोस्तों इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों कहता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो है वर्ग की संख्या 18 होती है, ठीक है, वर्ग की संख्या 18 होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 18 नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन जो है 18 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 18 होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर वर्ग की संख्या 18 होती है, और सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। यहाँ पर ऑप्शन देने में गलत हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में दाएं और रखे तत्व कहलाते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी में दाएं और रखे तत्व क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो दाएं और रखे हुए तत्व रहते हैं वह आपको अधातु कहलाते हैं, ठीक है। अधातु पी ब्लॉक में जो रखे हुए तत्व हैं क्या कहलाते हैं, अधातु, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अधातु, ठीक है। अधातु सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो दोस्तों फ्लोरीन जो है यह सबसे क्रियाशील होता है, ठीक है। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है दोस्तों। हैलोजन बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हैलोजन है वर्ग 17 के तत्व को दोस्तों, या समूह 17 बोलिए या वर्ग 17 बोलिए, समूह 17 के तत्व को दोस्तों हैलोजन के नाम से जाना जाता है। तो 17 नंबर में जो है फ्लोरीन भी आता है और क्लोरीन भी आता है, ठीक है, ब्रोमीन भी आता है और आयोडीन भी आता है दोस्तों। तो इन सब में जो है क्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। फ्लोरीन जो है दोस्तों, फ्लोरीन एफ जो है यह सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है। तो दोस्तों सबसे अधिक अधात्विक गुण क्लोरीन का होता है, ठीक है। तो क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है दोस्तों। यहाँ पर कहता है कौन सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला होता है, सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला क्लोरीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व है। तो दोस्तों संक्रमण तत्व यहाँ पर कहता है कौन है। तो आयरन जो है दोस्तों, आयरन यह संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व दोस्तों उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व दोस्तों उसको बोलते हैं जो ग्रुप डी का तत्व है, ठीक है। ग्रुप डी का तत्व है, ठीक है। ग्रुप डी का जो तत्व होता है उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। और यहाँ पर लोहा जो है दोस्तों, लोहा या ग्रुप डी का तत्व है, ठीक है। तो यह हो गया संक्रमण तत्व। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, आयरन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अधात्विक गुण वाला हो सकता है। तो दोस्तों निम्नलिखित तत्वों में से कौन अधात्विक गुण वाला हो सकता है। तो दोस्तों इसमें ये ऐसा है जो कि एंटीमनी है, और यह जो है उपधातु है, और ये जो है दोस्तों यह बेरियम है, यह भी उपधातु है, और बोरॉन भी क्या है, उपधातु है, ठीक है। और ये जो है बेरियम यह धातु है, ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, उपधातु है, बोरॉन बी का 5 होता है, पहली कक्षा में दिया दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3, ये भी धातु है दोस्तों। और ये भी जो है इस प्रकार से धातु है, लेकिन यहाँ पर जो है ये
उपधातु है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन दिया हुआ है दोस्तों। ब्रोमीन जो है आपको अधातु है, ठीक है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है दोस्तों। और यही एक तो अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन कौन सी अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? द्रव अवस्था में, ठीक है। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है, और द्रव अवस्था में पाया जाता है, और यह क्या है? अधातु है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह अधातु है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा कि ब्रोमीन एक अधातु है, ठीक है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। तो दोस्तों सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड K2O का होगा, और एक तो तत्व होता है N2O, ठीक है। Na2O, ठीक है। Na2O सोडियम ऑक्साइड बोलिए या पोटेशियम ऑक्साइड बोलिए, ये दोनों का भास्मिक ऑक्साइड जो है अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर Na2O तो इसमें नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर K2O सही आंसर हो जाएगा, K2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो दोस्तों मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उतना ही कक्षा में आता है दोस्तों, वर्ग में आता है। तो यह क्या हो जाएगा? दूसरा वर्ग में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर आया बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। 2 वर्ग के अंतर्गत आता है, दूसरे वर्ग में आता है आपको मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अधातु है। कहता है निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो दोस्तों यहाँ पर कार्बन जो है यह क्या है? अधातु है। बाकी ये लोहा ये भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, और ये जो सोना भी धातु है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन, ये क्या है? अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि किसी तत्व में 2 इलेक्ट्रॉनिक सेल है और दोनों सेलों में पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह तत्व नियोन कहलाएगा। और नियोन कैसे कहलाएगा दोस्तों, उसको जान लीजिए। जैसे नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है दोस्तों, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका अष्टक पूरा हो जाता है, और यह इनर्ट गैस कहलाता है। यानी इनर्ट गैस दोस्तों कहलाता है, यानी कि अक्रिय गैस कहलाता है। तो इसमें देखिए कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉनिक सेल होते हैं दोस्तों। पहला इलेक्ट्रॉनिक सेल ये हो गया जो कि फुलफिल है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सेल ये हो गया, ये भी क्या है? फुलफिल है, ठीक है। तो कहता है 2 इलेक्ट्रॉनिक, कहता है किसी तत्व के 2 इलेक्ट्रॉनिक सेल हो और दोनों के इलेक्ट्रॉनों पूर्णतः भरे हुए, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या है? पूर्णतः भरा हुआ है दोस्तों। तो यह नियोन का है, ठीक है। नियोन इसका सही आंसर हो जाएगा, नियन, ठीक है। नियन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं, उस पर ध्यान डालते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि मेंडलीफ ने बोरॉन तथा एल्युमिनियम के बीच नए तत्व के लिए खाली स्थान छोड़ा था, जो बाद में खोजा गया था, वह तत्व कौन है। तो दोस्तों वह तत्व जो था वह गैलियम था, ठीक है। गैलियम इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेंडलीफ ने क्या किया था? बोरॉन, ठीक है। बोरॉन बी और एल्युमिनियम ए के बीच में जो है एक खाली स्थान छोड़ दिया था, इसमें जो है बाद में गैलियम आकर के स्थान लिया, ठीक है, गैलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि किसी तत्व ए के क्लोराइड का सूत्र ACl2 है। यह यौगिक उच्च द्रव्यमान वाला ठोस पदार्थ ए के सारणी उस वर्ग के अंतर्गत होगा जिसमें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी बोरॉन इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए बी के साथ जब कार्बन ये जो है संयोग करेगा तो BaCl2 बनेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं सही, यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन सी सही नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, बेरियम, ठीक है। बेरियम सही हो जाएगा, ठीक है। बेरियम सही हो जाएगा, क्योंकि बेरियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके BaCl2 बनाता है दोस्तों। बेरियम का संयोजकता 2 होता है, इसके पास 2 प्लस चार्ज होता है, और क्लोरीन को दे देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार से ये क्या है? आयनिक यौगिक का निर्माण करता है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं वह हैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोजन, ठीक है। हैलोजन कहलाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, हैलोजन, ठीक है। हैलोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है उस पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दीर्घ आवर्त सारणी में सभी धातुएं रखी गई है, सभी अधातुएं रखी गई है। तो दोस्तों दीर्घ आवर्त सारणी में जो है सभी अधातुएं कहाँ पर रखी गई, ठीक है। तो इसको देखेंगे, सभी अधातु जो है इस साइड पी ब्लॉक में रखा गया, ठीक है। अधातु को कहाँ रखा गया दोस्तों? पी ब्लॉक में, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ठीक है। तो पी ब्लॉक में जो है सभी अधातु को रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा, पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा विन्यास जो है क्षार धातु का है। तो दोस्तों क्षार धातु का विन्यास वही होगा, क्योंकि क्षार धातु जो है वर्ग 1 के तत्व है, ठीक है। वर्ग 1 का तत्व क्षार धातु है, तो जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों वही क्षार धातु कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या हो जाएगा? क्षार धातु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षार धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि समूह 13 से समूह 18 तक के तत्व को क्या कहते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में समूह 13 से समूह 18 तक के तत्व को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर 13 से शुरू होता है, 18 पे खत्म होता है, ठीक है। तो 13 से 18 तक के तत्व को पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है
आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों समान होती है। दोस्तों आवर्त सारणी में मान के चलिए आवर्त सारणी है दोस्तों, आवर्त सारणी में जो है किसी वर्ग के तत्वों की समान होती है, यानी कि वर्ग इस प्रकार से वर्ग होता है दोस्तों। और वर्ग तो किसी भी वर्ग के सभी तत्वों की जो है कौन चीज़ समान होती है दोस्तों, तो सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉन संयोजकता जो है, इलेक्ट्रॉन संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह समान होती है। ठीक है, सभी की संयोजकता सेम निकलेगी। ठीक है, सभी की संयोजकता उसमें किसी भी वर्ग में उपस्थित दोस्तों सभी परमाणु की संयोजकता समान निकलेगी। इसीलिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कहता है कौन चीज़ समान होगी, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों तिर्यक नियम का प्रतिपादन डॉबरेनर ने किया था। ठीक है, डॉबरेनर का तिर्यक नियम। ठीक है, डॉबरेनर का तिर्यक नियम, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व जो है क्षार धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि अष्टक का नियम। दोस्तों कहता है अष्टक का नियम है, तो दोस्तों अष्टक का नियम जो है यह किसने दिया था, तो न्यूलैंडस ने दिया था दोस्तों, न्यूलैंडस ने दिया था अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंडस का अष्टक नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, न्यूलैंडस का अष्टक नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है दीर्घ आवर्त सारणी का आधार है। तो दोस्तों दीर्घ आवर्त सारणी जो बनाया गया दोस्तों, तो वह किस आधार पर बनाया गया दोस्तों, वह परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला है। तो दोस्तों तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक ही वर्ग के जो अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो इन दोनों का कुछ गुण क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण समान हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक गुण क्या होगा, समान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की जो क्रियाशीलता है वह क्या होती है। तो दोस्तों तत्वों की क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है दोस्तों, मान के चलिए कि ये कोई आवर्त सारणी है दोस्तों, और आवर्त सारणी में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो तत्वों की जो क्रियाशीलता है वह क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो दोस्तों मेंडलीव ने जो आवर्त रचा था दोस्तों, आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था, तो मेंडलीव के अनुसार दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया गया था तत्व को। ठीक है, मेंडलीव के अनुसार परमाणु द्रव्यमान के रूप में तत्व को सजाया गया था। और एक बात बता दें दोस्तों कि ये आधुनिक आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया या खोज निकाला दोस्तों, बनाया आधुनिक आवर्त सारणी, वह मोसले ने बनाया। ठीक है, मोसले ने, जो आप आज देख रहे हैं दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की जो सजावट है वह मोसले ने तैयार किया था। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कहता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है। दोस्तों ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। जैसे मान के चलिए आपके पास एक आवर्त है, ठीक है, आवर्त सारणी है, तो इसमें जब आप बाएं से दाएं की ओर जाइएगा, इस तरह से जाइएगा, तो अम्लीयता का जो गुण है, अम्लीयता का जो गुण है दोस्तों, अम्लीय ऑक्साइड का जो गुण है वह क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, अम्लीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आधुनिक आवर्त के नियमानुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण परमाणुओं की संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु की संख्या के आधार पर सजाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि आवर्त सारणी की किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो दोस्तों ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। मान के चलिए ऊपर में छोटा परमाणु, उसके बाद बड़ा परमाणु, उसके बाद बड़ा परमाणु, इस तरह से क्या होता है, बढ़ता है परमाणु का आकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा कि जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि मेंडलीव ने तत्वों के निम्नलिखित में से किसे बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था। तो मेंडलीव ने जो तत्व या कहते हैं कि आवर्त सारणी को सजाया था दोस्तों, तो वह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आवर्त सारणी का था आधुनिक आवर्त नियम जो है के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम जो है दोस्तों, तो यह कौन चीज़ का गुण लेकर के बना है। तो दोस्तों इसमें जो है परमाणु संख्या के रूप में तत्व को सजाया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि परमाणु संख्या न परमाणु द्रव्यमान का तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था। कहता है परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। दोस्तों जब मोसले आया, ठीक है, मोसले नामक वैज्ञानिक आया, तो उन्होंने बताया कि परमाणु द्रव्यमान जो है, जिसको लेकर के आप लोग सजा रहे हैं तत्व को, आवर्त सारणी को, परमाणु द्रव्यमान तत्व का मूल गुण नहीं है। परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या यह तत्व का मूल गुण है। ठीक है, तो इन्होंने मोसले ने क्या किया, तत्व को जो सजाया या उसका आवर्त वर्गीकरण किया,
तो वह परमाणु संख्या के रूप में किया। तो यह किसने किया था? मोसले ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोसले ने कहा था कि परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। ठीक है, परमाणु संख्या अधिक मौलिक गुण है, परमाणु द्रव्यमान मौलिक गुण कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 3 तथा द्वितीय आवर्त में स्थित है। ठीक है, यह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो यह तत्व दोस्तों जो है, यह तत्व ठोस और कम अधात्विक गुण जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो तत्व एक तत्व वर्ग 3, ठीक है, वर्ग 3 में स्थित है और द्वितीय आवर्त में स्थित है, यानी कि आवर्त आपको दिया है 2, आवर्त दोस्तों दिया है 2 और वर्ग दिया है आपको 3। ठीक है, वर्ग दिया है 3। तो इसमें जो स्थित तत्व है यह क्या है दोस्तों? यह जो है ठोस तथा कम अधात्विक गुण पाया जाता है। इस तत्व में ठोस होता है, यह तत्व ठोस होता है और इसमें अधात्विक का जो गुण है वह कम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में तत्वों का कौन सा सेट डॉबरेनर के तिर्यक नियम का पालन करता है? तो दोस्तों डॉबरेनर जो तिर्यक नियम दिया था तो उसमें यहाँ पर 3 तत्व दिया हुआ है। तो कहता है कौन सा जो तत्व का सेट है जो डॉबरेनर के तिर्यक नियम का पालन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है कैल्शियम, लिथियम और क्लोरीन, यह डॉबरेनर के तिर्यक नियम का क्या करता है? पालन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों कहता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कहता है ऐसा कथन चुने जो गलत है, और यहाँ पर कंडीशन दिया है कि बाएं से दाएं जाने पर। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं दोस्तों, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो देखिए क्या सब होता है। बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों का जो धात्विक गुण है वह घट जाता है, तो यह बात सही है। तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, यह भी बात सही है दोस्तों। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर सकते हैं, ये बात दोस्तों गलत है। तत्वों के ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, ये भी सही है। तो मिला कि यहाँ पर क्या हो जाता है, तीसरा ऑप्शन नंबर सी जो है यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग कहता है कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत कथन है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 50+ यानी कि 60 एमवीबीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर से, जो कि कक्षा 10th केमिस्ट्री के 5वां चैप्टर था दोस्तों। तो इस चैप्टर से हमने 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कशन किया इस वीडियो के थ्रू। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें वीडियो को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं दोस्तों। और उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। यदि आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देरी ना कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।